आज बात करते हैं दुर्गा प्रहार के बारे में। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि उस एक दिव्य शक्ति की कहानी है जो दुनिया के हर शस्त्र और हर युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि दुर्गा प्रहारा देवी दुर्गा का कोई दूसरा नाम नहीं है। जी नहीं, ये नाम है उस एक दिव्य पल का जब उनका सिर्फ एक ही वार अन्याय के पूरे साम्राज्य को खत्म करने के लिए काफी होता है। एक ऐसा प्रहार जिसमें प्रलय लाने की शक्ति हो। अब इस एक प्रहार की अहमियत को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। हमें पहले उस समस्या को समझना होगा जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। एक ऐसा असुर जिसे कोई भी मार नहीं सकता था। तो कहानी शुरू होती है एक दैत्य राज से जिसका नाम था भौमासुर। उसने एक ऐसा जबरदस्त वरदान पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की जो उसे लगभग अमर बना सकता था। तो उसकी तपस्या रंग लाई और उसे वरदान मिला। वरदान क्या था कि 3 प्रहारों से उसका नाश नहीं होगा। जरा सोचिए, कोई भी देवता या कोई भी शक्ति उस पर 3 बार तक हमला कर सकती थी, लेकिन उसे मार नहीं सकती थी। मतलब उसने अमरता का एक तरह से तोड़ ही निकाल लिया था। और बस इसी अजय होने के घमंड में चूर होकर भौमासुर ने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसका आतंक किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। उसने पृथ्वीलोक पर डर का माहौल बना दिया, भुवरलोक को अंधेरे से भर दिया और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने सीधा स्वर्गलोक पर ही हमला कर दिया। हर तरफ बस त्राही-मार मचा हुआ था। जब ऐसा लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने परेशान देवताओं को भी हैरान कर दिया। तो सारे देवता पूरी तरह से हताश और निराश होकर देवी दुर्गा की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उस असुर को वरदान है कि वो 3-3 शक्तिशाली प्रहार झेल सकता है। गणित के हिसाब से उसे हराना नामुमकिन था। देवताओं के इस घबराहट के बीच देवी दुर्गा ने बिल्कुल शांत भाव से बस एक बात कही, तुम 3 प्रहारों की गिनती में उलझे हो, मैं उसे एक ही प्रहार में समाप्त कर दूंगी। उनकी आवाज में जरा भी शक नहीं था, बस अटूट विश्वास था। और यही सवाल सबके मन में था। एक अजेय असुर जिसे 3 बार नहीं मार सकते, उसका अंत सिर्फ एक प्रहार में। भला ये कैसे हो सकता है? और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। वो महायुद्ध जहां 2 बिल्कुल अलग तरह की शक्तियों का आमना सामना होने वाला था। भौमासुर को अपनी सुरक्षा का पूरा यकीन था। उसने एक नहीं बल्कि 3 अभेद्य किले बनाए थे। एक लोहे का किला, दूसरा धधकती आग का और तीसरा माया का किला जो किसी की भी आंखों में धूल झोंक दे। अब देखिए, देवी दुर्गा जब युद्ध भूमि में आई तो उनके पास अपने सारे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में उठाया सिर्फ एक शस्त्र, अपना त्रिशूल। ये अपने आप में एक संदेश था कि जब इरादा पक्का हो तो एक ही शस्त्र काफी है। युद्ध का नजारा बिल्कुल देखने लायक था। एक तरफ भौमासुर और उसकी सेना आग बरसा रही थी। हर तरफ कोलाहल था, हथियारों का शोर था। और दूसरी तरफ देवी दुर्गा एकदम स्थिर, शांत, बस इंतजार करती हुई। उन्होंने कोई हमला नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो बस उस एक सही पल का, उस परफेक्ट मौके का इंतजार कर रही थीं। और वो पल तब आया जब भौमासुर के तीनों किले लोहा, आग और माया घूमते घूमते एक ही सीधी रेखा में आ गए। उनके धैर्य के पीछे यही दिव्य रणनीति छिपी थी। ये इस बात का सबूत है कि ताकत से ज्यादा सही समय का महत्व होता है। और जैसे ही वो तीनों किले एक सीध में आए, हुआ त्रिशूल दुर्गा प्रहारा। बस एक दिव्य प्रहार और उसका नतीजा, पलक झपकते ही लोहे का किला चकनाचूर हो गया, आग का किला राख बन गया, माया का किला जलकर भस्म हो गया और उन किलों के पीछे छिपा भौमासुर, उसका वही अंत हो गया। एक ही वार में सब कुछ खत्म। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक असुर के मारे जाने की नहीं है। तो चलिए अब इस एक प्रहार के गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, दुर्गा प्रहार सिर्फ एक हमला नहीं था। ये शक्ति का वो रूप है जो संकल्प से पैदा होती है, हथियार से नहीं। ये न्याय है जो अन्याय को तुरंत और पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये उस घमंड का चूर चूर होना है जो खुद को अमर मान बैठता है। और आखिर में ये ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करना है। इस पूरी गाथा का जो संदेश है वो बहुत ही साफ और शक्तिशाली है।
जब अधर्म और अन्याय अपनी हर हद पार कर जाते हैं तो उसे जड़ से मिटाने के लिए धर्म का एक ही सच्चा प्रहार काफी होता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए, कि असली ताकत के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? हथियारों की संख्या और प्रहारों की गिनती, या फिर सच्चाई और सही समय का एक अचूक मेल?